मैं डॉक्टर हरीश कपूर आपका आयुर्वेदा ऑनलाइन पे पुनः स्वागत करता हूँ। नस्य कर्म क्या है? नस्य कर्म आपको जैसा कि सबको पता है कि नस्य हमारा जो नाक है, नासा है, वो मस्तिष्क का और हमारे जो बॉडी का नर्वाइन सिस्टम है, स्नायु तंत्र है, उसका प्रवेश द्वार माना जाता है, डोरवे माना जाता है। यानी नासा से ही हम लोग नासा से ही प्राणवायु, ऑक्सीजन भी हम लोग नासा से ही लेते हैं, नाक से ही लेते हैं। तो ये नासा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब शरीर के दोषों का आहरण हम नासा में औषधि डाल के या नासा में औषधि का प्रयोग करके दोषों का आहरण करते हैं, तो उस कर्म को हम नस्य कर्म कहते हैं। अब नस्य कर्म करते कैसे हैं? नस्य कर्म करने के लिए रोगी को हम लोग लिटा देते हैं और उसकी गर्दन उसको टिल्ट करके इस तरह से लिटा देते हैं और उसमें जो है 3-4 तरीके की चीज़ें यूज़ करते हैं। औषधियों का स्वरस भी यूज़ कर सकते हैं। औषधि से सिद्ध साधित जो तैल है, जैसे मैंने बताया था पहले, औषधि साधित तिल तैल जो होता है उसका प्रयोग कर सकते हैं और औषधियों के चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं और कई बार जो है हम औषधियों के स्वरस का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो है जब हम इसको नाक में इस तरह से औषधि सिद्ध तैल डालते हैं तो ये अंदर नासा में के जरिए पूरे शरीर में जाके जो हमारे जो खास तौर से जो ऊर्ध्व जत्रुगत रोग होते हैं, ऊर्ध्व जत्रुगत का मतलब कहने का आयुर्वेद में होता है, ऊर्ध्व जत्रुगत मतलब गर्दन के ऊपर के जो हिस्सा है वो जितना भी होता है वो ऊर्ध्व जत्रुगत कहलाता है। तो जो उसमें हमारे जैसे शिरो रोग हो गया, हेडेक हो गया, साइनोसाइटिस हो गई, नाक कान गले मुंह के रोग हो गए, दंत रोग हो गए, टॉन्सिलाइटिस हो गई, फेशियल पैरालिसिस हो गई, फेशियल हेमिप्लीजिया हो गया, तो ये सारे जो चीज़ें हैं उनको रोकने में नस्य कर्म का अपने आप में बहुत बड़ा रोल है। और नस्य कर्म के 6 प्रकार बताए गए हैं आयुर्वेद में। एक को नावन कहते हैं, एक को अवपीड़न कहते हैं, एक को धूम कहते हैं, एक को प्रधमन कहते हैं, एक को प्रतिमर्श कहते हैं और एक को मर्श कहते हैं। ये 5-6 तरीके हैं, अलग अलग तरीके से, उसमें कुछ खास फर्क नहीं है। उसमें औषधियों को डालने का तरीका, यूज़ करने का तरीका डिफरेंट है, बाकी नस्य कर्म वो एक ही है। और इस नस्य कर्म से हम लोग जो दोषादि हैं, हमारे विकृत हुए दोष हैं, उनको बाहर निकाल के इन रोगों में हम उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप इससे अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर चल रहे नंबरों से कभी भी संपर्क कर सकते हैं। मुझे आपके साथ मिलने में और बात करने में अच्छा लगेगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।